बात उस महिला की जो कभी खुद महिला उत्पीड़न का शिकार हुई और आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बनी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने अमित शाह जैसे चाणक्य को राजस्थान में हावी नहीं होने दिया और खुद को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही। इस विषय पर पूरी कहानी फिर कभी दूसरी कड़ी में सुनाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com और मैं हूं आपके साथ आपका अपना कुलदीप शर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की पॉलिटिकल किस्से और पॉलिटिकल कहानियों में आज हमारे साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे वसुंधरा राजे सिंधिया की एक बहुत ही अनसुनी कहानी पर। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की रियासत से लेकर केंद्र में मंत्री रहने तक एक काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को यह सब कुछ विरासत में नहीं मिला है। उन्होंने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। इसकी कहानी उनकी शादी के बाद शुरू हुई थी। धौलपुर के राजा हेमंत सिंह से वसुंधरा की शादी हुई थी। हालांकि हेमंत सिंह और उनका रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला और दुष्यंत सिंह के जन्म के साथ ही दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए। 8 मार्च 1953 को वसुंधरा राजे का जन्म मुंबई में हुआ था। वसुंधरा राजे ग्वालियर राजघराने की बेटी है। जीवाजी राव सिंधिया और विजया राजा सिंधिया के घर वसुंधरा राजे का जन्म हुआ। वसुंधरा राजे सिंधिया हालांकि किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम बता दें कि कांग्रेस नेता माधवराज सिंधिया उनके भाई हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके भतीजे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म जरूर राजघराने में हुआ था, लेकिन उन्होंने भी एक आम महिला की तरह तिरस्कार और अपमान झेला था। जी हाँ, पर्दे के पीछे की कहानी है ये। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई लड़ती रही और आज वो जिस बुलंदियों पर है, यह उनके हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की शादी राजस्थान के धौलपुर रियासत के इकलौते वारिस हेमंत सिंह से हुई थी। हालांकि हेमंत सिंह असल मायने में धौलपुर की महारानी बलविंदर कौर के बेटे नहीं थे। दरअसल हेमंत सिंह को उनकी नानी यानी धौलपुर की महारानी बलविंदर कौर ने गोद लिया था। राजा की अचानक मौत और रियासत का वारिस ना होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी के बेटे यानी हेमंत सिंह को गोद लिया और राजा बना दिया। इस मामले पर इतिहास बयां करने वाली ज्ञाताओं की माने तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद सिंधिया स्टेट और धौलपुर रियासत के बीच काफ़ी कट्टर दुश्मनी हुआ करती थी। ऐसे में भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरकार की शर्तों के तहत दोनों रियासतों का राजनीतिक समीकरण बदल गया और सिंधिया परिवार की बेटी धौलपुर की सियासत की बहू बनी। हम आपको सुना रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद महिला उत्पीड़न का शिकार हुई थी और कैसे एक मुख्यमंत्री बनी। दोनों परिवारों के समझौते के तहत वसुंधरा राजे सिंधिया और हेमंत सिंह की शादी तो हो गई, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला। दुष्यंत सिंह के जन्म के साथ ही दोनों का तलाक हो गया। एक बार फिर दोनों राज परिवारों के बीच में ठन गई। महाराज और राजकुमारी में तलाक होने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर वापस आ गई। 1978 में दुष्यंत की नानी विजया राजे सिंधिया ने नाती की ओर से धौलपुर के महाराज हेमंत सिंह की रियासत में हिस्सेदारी के लिए अदालत में याचिका दायर की। यहीं से कहानी घूमती है। धौलपुर रियासत में हिस्सेदारी का मामला काफ़ी लंबा चला। मई 2007 होते होते हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच अदालत में एक समझौता हुआ। इसके बाद धौलपुर महल का मालिकाना हक दुष्यंत सिंह को मिल गया। कोर्ट ने हेमंत सिंह के बेटे दुष्यंत सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद
धौलपुर रियासत का काफ़ी बड़ा हिस्सा दुष्यंत सिंह को विरासत के तौर पर मिला। समझौते के तहत दुष्यंत को धौलपुर महल मिला, साथ ही शिमला वाला घर भी दुष्यंत सिंह के हिस्से आ गया। इसके अलावा 1 दर्जन तक विजेंट कारें, धौलपुर का खजाना भी उन्हें मिल गया। जबकि हेमंत सिंह को दिल्ली में पंचशील मार्ग स्थित घर और दूसरी प्रॉपर्टी हिस्से में मिली है। इसके बाद हेमंत सिंह अपनी दूसरी पत्नी और के साथ दिल्ली आ गए। विरासत में अपने हिस्सेदारी मिलने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह ने धौलपुर पैलेस का नाम बदलकर राज निवास पैलेस कर दिया और उनकी कंपनी नियर हेरिटेज होटल ने उसे होटल बना दिया। आज के दौर में यह कंपनी सुंदरता, हरियाली और प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक सफ़र साल 1984 में शुरू हुआ था। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड से लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। उस वक्त पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी और इसी का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण सिंह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को भारी मतों से हराया था। वसुंधरा राजे सिंधिया की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही रोचक अन्य नेताओं की कहानी भी है। हम लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं। आगे हम आपको बता दें, वसुंधरा राजे सिंधिया को 1984 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। इसके बाद सन 1985 और 87 के बीच वसुंधरा बीजेपी युवा मोर्चा राजस्थान की उपाध्यक्ष भी रही थी। उनकी कार्य क्षमता, विनम्रता और पार्टी के लिए खासा लगाव और वफादारी के चलते 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में सिंधिया वसुंधरा को विदेश राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया था। वसुंधरा राजे सिंधिया के काम और उनकी निष्ठा को देखते हुए साल 1999 में फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें राजस्थान में बीजेपी राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया अब तक कुल 13 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी है। इसके अलावा वह साल 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक बीजेपी काल में राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। ये थी राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वो कहानी जो आपसे छुपी थी, या अनछुई पल जो थे वो हम आपके सामने लेकर आए थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ अगर आप हमें फेसबुक या किसी भी सोशल साइट्स पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।